चलिए, तो आज का हमारा विज्ञान का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पादप कार्यकी के बारे में। और पादप कार्यकी में हम लोग मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा करेंगे: प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन्स एवं पादप रोग। ठीक, तो पादप कार्यकी मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनमें किस तरीके की क्रियाकलाप होती है, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना वृद्धि विकास कैसे करते हैं, इनमें भी क्या हम मनुष्यों की तरह हार्मोन्स होते हैं, तो बिल्कुल उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे मानव में हमने अलग अलग रोग देखे, तो वैसे ही पेड़ पौधों में भी क्या रोग वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल रोग होते हैं, तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा विज्ञान का क्लास का टॉपिक क्या है जी? पादप कार्यकी, जिसमें 3 चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद में पादप हार्मोन्स और उसके बाद में पादप रोग। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए पहला पॉइंट हम चर्चा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है और क्यों है, इस पे यदि हम चर्चा करें तो इस संसार में, इस पृथ्वी में जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को अपने वृद्धि और विकास करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे जिस क्रिया का अनुसरण करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से प्राप्त जल एवं खनिज पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं बनाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का सीधा सीधा मतलब है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ आ रहे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं, यह ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करते हैं एवं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करते हैं एवं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। समझ आ रहा है? किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट ना मिलेगा तो क्या लेना है? ग्लूकोज। समझ आ रही बातें? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रहे हैं? ठीक है, समझ आ रही बातें? यदि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक सूत्र की यदि चर्चा करें तो 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल जब मिलेंगे, क्रिया करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित में हमारा जो क्लोरोफिल होता है इसमें, तो ये बनेगा क्या? C6H12O6। यही हमारा क्या है जी? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रहे हैं? 6H2O प्लस 6O2। तो ऑक्सीजन को ये बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या कर रहा है? मुक्त कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये रासायनिक सूत्र याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो एक बार देख लो क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O, फिर होता क्या है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। समझ आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। समझ आ रहा है? अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग किनके द्वारा होता है? जलीय पौधे एवं समुद्री शैवालों के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण उन लोग कर रहे हैं, जलीय पौधे, मतलब जल में जो पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा शैवाल,
खास करके कैसे शैवाल, समुद्री शैवाल, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम भाग मतलब लगभग 90% भाग इनके द्वारा किया जाता है। समझ आए? मतलब इस पृथ्वी में यदि 100% ऑक्सीजन है तो 100% में से लगभग 90% ऑक्सीजन किनके द्वारा निर्माण किया गया है, जलीय पौधे एवं शैवाल। समझ आ रहे हैं? खास करके समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल तो इतने सक्षम होते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मतलब केवल सूर्य प्रकाश पर निर्भरता नहीं रहती है, चंद्रमा के प्रकाश में भी क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब सोच के देखिए ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है। दिन रात, सुबह शाम, संध्या बिहना दोपहर क्या बना रहे, ऑक्सीजन बना रहे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, है ना। हंसदेव जंगल को काटो, कोयला निकालो, बिजली चाहिए। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। ये वाला पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ऑक्सीजन। तो आपको पूछेगा कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि जो हरे पौधे होते हैं वो जड़ के माध्यम से भूमि से जल को अवशोषण करते हैं। तो जल के माध्यम से क्या आता है, ऑक्सीजन। जल मतलब H2O। समझ आ रहा है? ठीक है, तो पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। समझ आ रही बातें? चलिए आगे हम देखेंगे कि केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, बल्कि कुछ पौधे एवं शैवाल ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग देख रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से जो सूर्य की प्रकाश है उसके प्रकाश से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो पौधे होते हैं वह नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। मतलब रात को भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। यह नहीं है कि केवल दिन है और सूर्य का प्रकाश निकला है तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ये जो फोटोसिंथेसिस है यह नाइट में भी हो सकता है। तो नाइट में क्या निकलता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा के प्रकाश से भी क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कृत्रिम प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। कृत्रिम प्रकाश मतलब जो हमारा विद्युत प्रकाश है, लाइट से जो जलता है, इससे भी क्या हो सकती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि हर पौधे कर पाए ऐसा संभव नहीं, लेकिन कुछ पौधे कर सकते हैं। कुछ पौधे सूर्य प्रकाश में भी, चंद्रमा के प्रकाश में भी और विद्युत प्रकाश में भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? खास करके जो समुद्री शैवाल होते हैं ना, जिनको हम हरित शैवाल कहते हैं, ये चंद्रमा के प्रकाश, सूर्य प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, दक्ष होते हैं। समझ आ रही है यहां तक बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। देखो कितनी सारी बातें एक साथ हमने आपको बताया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, तो पौधे के हरे भाग, जैसे पत्ता हो गया, जैसे तना हो गया, हरा भाग, जो भाग हरा है उस भाग में क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां हो रही है, पौधे के हरे भाग में। और उस हरे भाग में क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है।
और इस क्लोरोप्लास्ट में एक कोशिकांग होता है जिसका नाम क्या है, ग्रेना। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना नाम के कोशिकांग में होती है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ध्यान रखिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग के उपस्थित क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में होती है, जहां पे क्या उपस्थित होता है, ग्रेना। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। समझ आ रहा है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें बताया कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है। समझ आ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है एवं जो तना होता है उनका रंग भी हरा। मतलब पौधे के जिस भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होगा उस भाग का कलर कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। समझ आ रही बातें। तो याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, इसके अलावा क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व क्या होता है जी, मैग्नीशियम होता है। ये वाला पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। क्लोरोफिल का सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम। तो यहां से 3 बातें हमने निकाल के देखा। पहला, प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में होता है। दूसरा, हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट होता है। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट में कोशिकांग ग्रेना होती है। तो अंतिम रूप से वही जो ग्रेना नाम का जगह है ना, वहीं पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और वहीं पे भोजन का निर्माण होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है जिस कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में एक तत्व होता है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। एग्जाम में इन सभी जगहों से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। अभी हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बन गया है ना। क्या क्वेश्चन बन गया, अरे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होता है। ऑप्शन दिया था पत्ते, क्लोरोप्लास्ट, तना, और एक क्या दिया था, छिद्र, है ना। तो उस हिसाब से हम बेस्ट आंसर यदि निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में कोशिकांग ग्रेना है। अब ग्रेना ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ग्रेना नहीं दिया, किसको लेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया रहता तो पत्ता को लेते, तो ज्यादा संभावना है आंसर किसको लेने का, क्लोरोप्लास्ट। चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो वही चीजें कारक होती है जिन चीजों से यह क्रिया होती है। तो क्या क्या कारक हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति और तापक्रम की उपस्थिति। भाई ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित है, ज्यादा मात्रा में होगा, कम मात्रा में है तो कम। प्रकाश की उपस्थिति भी मायने रखती है कि प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा कि कम होगा। इसके अलावा तापक्रम, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, क्योंकि वातावरण से हरे पौधे क्या ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से, भूमि से जल, तो इन्हीं की उपस्थिति ही तो डिपेंड करेगा ना कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होगी कि प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होगी। समझ आ रही बातें, ठीक है। तो कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, तापक्रम की उपस्थिति। इसके अलावा कुछ मात्रों में खनिज लवण की उपस्थिति भी यहां पे डिसाइड करेगी। समझ आ रहा है। चलिए आगे। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग के प्रकाश में होता है, अक्सर ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किस रंग में, लाल रंग में। लाल मतलब खतरा, है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, लाल रंग के प्रकाश में। उसके बाद में नीला रंग, उसके बाद में बैगनी रंग। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है, तो लाल रंग में। कितना होता है, तो लगभग 650 नैनोमीटर। देख रहे जानकारी कहां तक जा रहे। प्रकाश संश्लेषण के दर को भी नापा जाएगा, तो किसमें नापेंगे, नैनोमीटर। तो 650 नैनोमीटर के आसपास होती है, कौन से प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें हो रहा है जी, लाल रंग के प्रकाश में। समझ आ रही बातें। तो अभी तक हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना कि कहां पे होता है,
कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, किस रंग में ज्यादा होता है, किस रंग में कम होता है, समझ आ रहा है, और कौन कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो हमने देखा सूर्य प्रकाश में, हमने देखा चंद्रमा के प्रकाश में, और हमने देखा कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। यदि लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम, समझ आ रहा है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लियर है। इस धरती में एक शैवाल है, समुद्री शैवाल है, जिसका नाम क्या है, क्लोरेला। ये ध्यान देना, क्या नाम है, क्लोरेला। ये जो क्लोरेला है, ये क्या चीज है, क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की प्रजाति है। ठीक है, किसकी प्रजाति है, हरित शैवाल की प्रजाति है। और ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की दक्षता सर्वाधिक होती है। मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण इस पृथ्वी में कौन करता है, तो एक हरित शैवाल है जिसका नाम क्या है, क्लोरेला। याद रखना, समुद्री शैवाल है जिसका नाम क्या है, क्लोरेला, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की दर सर्वाधिक होती है। अब परसेंट में भी नाप सकते हैं, लगभग कितना परसेंट, 8% के आसपास। समझ आ रही है बातें, ठीक है। तो इस धरती में, इस संसार में यदि जीवन रहना है, तो जीवन के रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बन कहां से रहा है, जल से। समझ आ रहा है, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं उससे हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमको वो ऑक्सीजन चाहिए जो वातावरण में है। और वातावरण में ऑक्सीजन कहां से आएगा, पौधों से आएगा। और पौधों में ऑक्सीजन कहां से आएगा, पानी से आएगा। भाई पानी को ग्रहण करेंगे, और पानी को ग्रहण करके ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करेंगे, और वही ऑक्सीजन वातावरण में रहेगा, जिसको हम श्वसन के माध्यम से अंदर लेंगे। समझ आ रहा है। तो अंतिम रूप से इस धरती में किस चीज का रहना जरूरी है, पानी का रहना। पानी के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पौधे या फिर हमारे हरित शैवाल। ये शैवाल या पौधे उस पानी से क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, और उस ऑक्सीजन को हम मजे से पूरा अंदर भर भर के ले लेंगे और जिंदा रहेंगे। समझ आ रहे हैं, ठीक है। जल ही जीवन है, ऑक्सीजन को कभी कहा जाता है, क्योंकि जल ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है, हमारा पौधे, पेड़ पौधे, पादप। क्योंकि पादप ही वो माध्यम है जो जल के ऑक्सीजन को हमारे उपयोग के लायक बनाते हैं। समझ में आ रही बातें। चलिए, तो यहां तक हमने क्या चीज के ऊपर चर्चा कर लिया, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ आया प्रकाश संश्लेषण। देखिए इतना डिटेल से हमने पढ़ा है ना, इससे बाहर प्रकाश संश्लेषण का शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा। समझ में आ रही है, तो रिवाइज कर देंगे क्लास को, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब प्रकाश संश्लेषण के बाद में हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, पादप हार्मोन्स। चलिए, तो अब चर्चा करते हैं किस पर, पादप हार्मोन्स पर।